महादेव मैया पार्वती से निवेदन करें कि प्रभु हम सब परिवार आपके श्री महायज्ञ में उपस्थित रह करके परिक्रमा किए हैं, प्रसाद ग्रहण किए हैं, कथा को श्रवण किए हैं। आप सभी का कल्याण करें। आपके ऊपर ए बाबू अस्थिर से बैठो। हम समस्त परिवार के ऊपर आपकी कृपा बनी रहे। आग्रह करेंगे पंकज कुमार पांडे जी जो छाताबाद से चल करके आए हैं, आकर के हमारे कलाकार, स्थानीय कलाकार, इनका नाम ही है राम गुण गायक, जो भगवान के गुणानुवाद की चर्चा भी करते हैं और संगीत के माध्यम से, बांसुरी के माध्यम से ठाकुर जी को खुश करने का पूरा प्रयास करते हैं। इधर से आइए। हमारे आदरणीय कलाकार, हाँ, राम गुण गायक श्री नाथूलाल जी, हम समस्त परिवार की ओर से विशेष हमारे बाबा भूत भावन पतित पावन देवादेव महादेव, उनके ओर से इस महायज्ञ में इनको सम्मानित किया जाता है और भगवान से आग्रह करते हैं कि प्रभु आप सभी का कल्याण करें। हम आग्रह करेंगे राम गुण गायक श्री नाथूलाल जी से कि भगवान जो आपको दिए हैं प्रसाद स्वरूप सभी जनता में बांटे, ताकि जनता भी श्रवण कर अपने आप को कृतार्थ समझे। प्रेम से बोले यज्ञ पुरुष भगवान की। एक बार पुनः आज का कार्यक्रम हम सभी को अवगत कराते हैं। अभी भगवान की महाआरती हुई, उसके बाद हमारे स्थानीय कलाकार राम गुण गायक श्री नाथूलाल जी, उनके मुखारबिंद से हम भगवान के गुणानुवाद का संगीतमय श्रवण करेंगे। उसके बाद 8 बजे से अयोध्या धाम से चलकर पधारे हुए तपस्वी संत, कहा गया कि संत दर्श पातक करे। संतों का दर्शन अद्भुत होता है जीवन में। अयोध्या धाम राम की नगरी से चलकर पधारे हुए पंडित श्री छविराम दास जी रामायणी, उनके मुखारबिंद से भगवान की चर्चा सुनेंगे। उसके बाद हमारे एक बहुत ही उच्च कोटि के प्रवक्ता विद्वान पंडित श्री रामानंद शास्त्री जी, उनके मुखारबिंद से हम जब तक पंडाल में हैं बैठे रहेंगे, उनके मुखारबिंद से कथा को सुनेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। क्योंकि 1 वर्ष यहाँ कथा नहीं हो रही, आज हम 27 वर्षों से कथा को सुन रहे हैं और 27 वर्षों को सुनने के बाद भी अपने जीवन में एक इंच अगर नहीं उतार सकते हैं तो ये भगवान का भी हम कृपा समझेंगे। ये भगवान की भी कृपा है कि 27 वर्षों से भगवान का कथा सुनने के बाद भी अगर दिमाग में ना आवे कि यज्ञ में क्या करना है, अतिथि की सेवा कैसे करनी है, संतों का आदर कैसे करना है, माता पिता का सेवा कैसे करना है, बड़ों का आदर कैसे करना है, बच्चों का लालन पालन कैसे करना है, समाज में अगर कहीं कथा कीर्तन हो रही हो तो कैसे पहुंच करके श्रवण करना है, उसमें योगदान देना है। इस 27 वर्ष से भी अगर श्रवण करने के बाद अगर हमको नहीं आ रही है तो ये भगवान की ही कृपा है। भगवान नहीं चाहते कि हमको सद्बुद्धि प्राप्त हो। ये हमारा पूर्व जन्म का संचित कर्म है। ये हमारा पूर्व जन्म का संचित कर्म है कि हमको भगवान की ओर सटने का सौभाग्य प्राप्त होता ही नहीं है। भगवान की कथा को हमें श्रवण करके अपने जीवन में उतारने का भगवान
का आशीर्वाद ही नहीं होता है, यही समझाया जाएगा। क्या इतना कथा सुनने के बाद कथा में लोग भगवान के हाथ दंड दे करके पहुंचते हैं प्रभु के। एक एक धर्म स्थल जाकर के देखे हैं, स्नान जलाशय से स्नान करके, शिवगंग से स्नान करके, पूरे शरीर बिना वस्त्र का और दंड देते हुए भगवान के प्रांगण में पहुंचते हैं कि प्रभु आप कृपा करें। और भगवान ने हम सबों पर इतनी कृपा की है कि लगातार हम तो ऋणी है, पूरा परिवार भगवान भोलेनाथ का, भूत भावण पतित पावन देवाधिदेव महादेव का पूरे परिवार हम ऋणी है अपने कुटुंब सहित की। प्रभु आपने ऐसा मौका इस गरीब ब्राह्मण को दिया है कि प्रत्येक वर्ष आपके वार्षिक उत्सव में विद्वज्जनों को आमंत्रित करके उनका पांव धोने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उनका सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, ब्राह्मणों का सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रभु आप धन्य हैं कि ऐसा मौका आपने हम सब परिवार को दिया। हम अपने आप को कृतार्थ समझते हैं कि प्रभु आपकी असीम कृपा हमारे परिवार पर है। अगर आपकी कृपा नहीं होती तो इतने विद्वज्जन चल करके विश्वास के साथ आपके इस महायज्ञ में हमारे बुलाने पर कभी नहीं आते। उनके माता पिता को मैं नमन करता हूँ, जो भी विद्वज्जन आए हैं उनके माता पिता के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिन्होंने रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। आपके माता पिता को हमारे नाथूलाल जी हार्दिक अभिनंदन है, जिन्होंने ऐसे संतान को जाया है। राम को पढ़ के, राम को देख करके, दर्शन करके भी अगर राम को जो नहीं जाना है वो मनुष्य हो ही नहीं सकता। भगवान के कथा को सुन करके जो हर्षित नहीं होता हो तो श्रवण रंध्र यही भवन समाना, सांप के बीन के बराबर है। कथा को सुन करके उसे जीवन में उतारना यही अद्भुत होता है और यही विद्वज्जनों का प्रयास होता है कि हम जहाँ कथा कहने के लिए पहुंचे हैं, जिस मंच पे गए हैं, लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, हमारे कथा को अगर एक भी लाइन अपने जीवन में उतार लिया तो हमारा कथा कहना, प्रवचन करना सार्थक हो गया। मैं जितने भी विद्वज्जन बैठे हुए हैं उनके चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हुए, चूंकि मैं नहीं, जिन्होंने रामचरितमानस जैसे महाग्रंथों की रचना की है, तुलसीदास जी लिखे कि बंदौ गुरुपद पदुम परागा सूरज सुभाष सरस अनुरागा। जो उनके पांव में पराग नाम धूली लगी हुई है, नवरस होता है, वो नवरस में एक रस उस धूली में है जो गुरु ब्राह्मणों के चरणों में लगा होता है। ऐसे लगाने का सौभाग्य अगर हम सभी को प्राप्त होता है, ये भगवान की असीम कृपा है, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा है। ये सभी जितने भी विद्वज्जन पधारे हैं, मैं सभी का ऋणी हूँ। देखिए ये संसार है, चलायमान है, मैं कल रहूं ना रहूं, लेकिन यज्ञ होते रहेगी और विद्वज्जन आते रहेंगे। ये तभी हो सकता है जब हमारे ठाकुर जी की कृपा हो। इसलिए बहुत बहुत हृदय से सभी को साधुवाद, समस्त ग्रामवासियों को आकर के आप भजन सुने, कीर्तन सुने, प्रवचन सुने और अपने जीवन में उतारे। हम जितना सुने उसमें कुछ अंश है जो अपने जीवन में उतार सकते, उसको उतारे, तभी कथा और यज्ञ सार्थक होगा। प्रेम से बोलो यज्ञ गुरु भगवान की। पैदल हाँ 14,400 14,400
दे दी तबला लेके बैठो आज तबला लेके बैठो आज तबला लेके बैठो हाँ चलो उग जाए तबला फिर पहुँच गए गणाधिपतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर
गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुं परम्पराम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरशौरभुषबाहितयोगिचित्तम् हन्तुं कृतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सर्वानिशालिपरिपीतपरागपुण्यं गुरुवाकदपुतिं करुणाकरनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पुरतिं मनोरथभवां भजजामितं मनोजीवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं रामदूतं शरणं भजे। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भजवीश्वनाथम्। भजे प्रदेकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विभूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनम्। सियमाण्डवी उर्मिला श्रुतिकीरति बलवान चारों कुंवर चारों रत्न तुलसी करत प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सज्जनों, जैसा आप सभी जानते हैं, नगर पुरोहित पंडित श्री जयप्रकाश पांडे जी के द्वारा ये नर्मदेश्वर धाम का जो कार्यक्रम है 27वां वर्ष उत्सव समारोह मनाया जा रहा है। इसका 5 दिवसीय जो कार्यक्रम है उसमें आज दूसरा दिवस है, द्वितीय दिवस। संध्याकालीन भजन प्रवचन का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। आप सभी अपने अपने घर के कामों को निपटा करके जल्द से जल्द आ करके और इस परम पवित्र भूमि पर लगातार 27 वर्षों से अनवरत राम कथा की गंगा जो बह रही है, इसमें अवगाहन करें और अपने जीवन को धन्य करें। गंगा बह करके तो निकल जाएगी, लेकिन स्नान आप नहीं करेंगे तो लाभ से आप वंचित रह जाएंगे। जैसा कि अभी आपको प्रकाश पांडे जी ने कहा, इसलिए ये मौका है, ये अवसर है हमको 5 दिन
इनका पर्सनल इनका कार्यक्रम है, लेकिन ये सब लोगों के लिए ये समर्पित कर दिए हैं। हम लोग का कर्तव्य बनता है कि हम लोग भी इसमें लाभ लें और सहयोग दें। आइए सर्वप्रथम एक भगवान कृष्ण की स्तुति है, भजन है। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण चमके
अभी हमारे जयप्रकाश पांडे जी बता रहे थे कि 27 वर्षों से राम कथा हो रही है। भगवान शंकर मैया पार्वती कहीं जा रहे थे तो वहां कोई व्यक्ति नहीं था, न कोई मंदिर था, कुछ नहीं था, सुनसान जगह था। भगवान शंकर लेट करके प्रणाम करो। माता पार्वती ने पूछा कि कोई है नहीं, मंदिर नहीं है, कुछ नहीं है, व्यक्ति नहीं, साधु नहीं है, आप प्रणाम कर रहे हैं। बोले देवी यहाँ पर किसी दिन कोई भजन किया था बैठ कर के साथ, ये भजन का पवित्र स्थल है, मैंने प्रणाम किया। फिर आगे बढ़े, वहाँ भी निर्जन स्थल, कोई साधु, कोई मंदिर, कुछ नहीं, लेकिन फिर वहाँ पर लेट के प्रणाम किए शंकर भगवान। फिर मैया पार्वती ने पूछी कि यहाँ, बोले यहाँ होने वाला है, यहाँ कीर्तन होने वाला है, यज्ञ होने वाला है, इसलिए पवित्र भूमि को प्रणाम।
तो जहाँ पर 27 वर्षों से इतना अद्भुत कितने वक्ता आए, और हमारे ये मेरा पोता है, इतने बड़ा मेरा पुत्र था जिसमें नींव पड़ा था, और नींव में वो गिर भी गया था, तो वो भजन गा रहा था 27 वर्ष पहले। तो इतने दिनों से भजन हो रहा है और लोग आ रहे हैं, तो जरूर मानसिकता बदली है, ऐसी बात नहीं है। आइए एक और भजन। भगवान भोलेनाथ के चरणों में विनती करें, प्रभु हम लोग के जो गलती है उसको क्षमा करें और जगत को कल्याण करें। कि प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। Yeah.
Thank you.
बोले सच्चे दरबार की। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जद है। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जद है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुनि राम ही को। मति राम ही सो, गति राम ही सो, रति राम ही को बल है। गति राम ही सो, रति राम ही सो, मति राम ही को बल है। हर शब की न कहे तुलसी के मते, सबकी न कहे तुलसी के मते। इतनो जग जीवन को फल है, इतनो जग जीवन को फल है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं एक कवितावली में, मति राम ही सो, मेरे मन में सोचना जो है, सोच जो उसमें राम होना चाहिए। गति राम ही सो, हमारा पैर जो है भगवान राम की ओर चलना चाहिए। रति राम ही सो, राम राम जप, राम राम रम, ये जो है सब कुछ हमारी इंद्रियां जो है जो विपरीत दिशा की ओर दौड़ रही है, काम क्रोध मद मोह लोभ, वो भगवान के चरणों की यदि मुड़ तरफ मुड़ गया तो जीवन धन्य हो गया। इसी में तो खेला है। कबीरदास जी इसी बात को कहते हैं कि कबीर कबीर मत कहो, खोदो अपना शरीर। वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक कबीरदास जी महाराज और सगुण ब्रह्म के उपासक तुलसीदास जी महाराज, भावार्थ एक ही है। कहने का उठेठ भाषा में कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी सरस भाषा में कहते हैं, भावार्थ एक ही है। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर कबीर मत कहो, खोदो अपना शरीर। खोदो का अर्थ है कि खोदो, कोई है और खोदो, भगवान के प्रेम के प्रति खोदो। कबीर कबीर मत कहो, खोदो अपना शरीर। और 5 इंद्रिय को जो बस में रखे वही है दास कबीर। दास कबीर कोई दूसरा नहीं है, जो अपने इंद्रियों को बस में रख ले वही दास कबीर है। वही गोस्वामी जी कहते हैं, मतिरा महेशो गतिरा महेशो रतिरा बहिरा महेशो बल है। सबकी न कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन गोप है।
बता चेक चेक श्री राम बड़ा बड़ा अरे प्लेन हो आओ मगवा दिन इसको दिन चेक श्री राम बड़ा श्री राम श्री राम। पहले ठीक है ना चेक श्री राम बड़ा बड़ा चेक श्री राम श्री राम श्री राम बड़ा इसलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि राम में जो जुड़ गया उसका जीवन धन्य हो गया। श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा मन तू मगन न होगा। श्री राम धुन में जब तक मन तू
बिंदु जी का ये भजन है। बिंदु जी कहते हैं जप यज्ञ होम पूजा व्रत और नेम कर ले, सब व्यर्थ है जो मुख से, सब व्यर्थ है जो मुख से हरि का भजन न होगा। बिंदु जी महाराज कहते हैं संसार की घटा से, संसार की घटा से क्या प्यास बुझ सकेगी, संसार की घटा से क्या प्यास बुझ सकेगी, क्या प्यास बुझ सकेगी। बड़ा अद्भुत बात है। लोग तो संसार में डूबे हुए हैं, भगवान के भक्ति में नहीं डूबे हुए, और मोबाइल तो बिल्कुल चौपट कर दिया। संसार की घटा से क्या प्यास बुझ सकेगी, संसार की घटा से क्या प्यास बुझ सकेगी, क्या प्यास बुझ सकेगी। सब चातक त्रिगुणों को जब तक, चातक त्रिगुणों को जब तक धन चातक त्रिगुणों को जब तक Oh
विष्णु जी कहते हैं जो उस सांवला को ढूंढता है, जो उस सांवला को ढूंढता है उसे एक दिन सांवला ढूंढता है। तौल कर जो देखे आँखों के प्रेम मोती, तौल कर जो देखे प्रभाकर पांडे। प्रभाकर पांडे जी की तरफ से 50 रुपये का पुरस्कार आया है। भगवान पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप आए हैं, इनको यूनिवर्सिटी वाले लोग यूनिवर्सिटी टॉप आए हैं पूरे यूनिवर्सिटी में। अच्छा कहाँ? गोल्ड मेडलिस्ट। हाँ, पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप आए हैं प्रभाकर पांडे जी। भगवान को बल बुद्धि विद्या और प्रदान करें। अजर अमर गुण निधि सुत बहु करो बहुत रमरायक शुभ। भगवान की कृपा प्रभाकर पांडे जी बहुत बहुत एक बिंदु पर सिरोगी हर का वजन बोलिए सच्चे दरबार की। भगवान को पाने वाले बड़े बड़े राजा महाराजा खैर हो गए, नहीं पा सके, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं था तो उनके पास बहुत, लेकिन हमारी नजरों में, हम सबों के नजरों में उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने पाया। अब कहा जाता है सुदामा जी को गरीब ब्राह्मण, प्रचलित है गरीब ब्राह्मण। गरीब ब्राह्मण हमरे लिए है, आपके लिए है, लेकिन वो अपने में संपन्न थे, प्रतिष्ठित थे, बिल्कुल वो अपने वो पथ पर थे। अब भिक्षा मांग करके ये तो अलग बात है, लेकिन भिक्षाटन नहीं करते थे सुदामा। हमने भागवत को कुछ अवलोकन किया, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। उसमें ये देखा भागवत में कि सुदामा जी खेती जो किसान करते थे उसमें जो अन्न गिरता था, काट के ले जाने के बाद उसमें जो अन्न गिरता था, उस अन्न को ला करके और उसी से निर्भर करते। हमारे लिए उनके पास कुछ वैभव नहीं है, लेकिन वो अपने धर्म पर थे। अब देखिए कुछ भक्तों का नाम बता रहा हूं। मुट्ठी भर चावल में सुदामा ने बांध लिया
खूब जाने चंदन और फूलों के हारों में, माखन दाखन में गोपियों ने बांध लिया, थोड़ी छंद हेतु नाचत ब्रजनारों में, तोता को पढ़ाने में गणिका ने बांध लिया, कुंजर ने बांध लिया प्रेम की पुकारों में, सबरी ने बांध लिया झूठे झूठे बैरन में, द्रौपदी ने बांधी चीर चुनरी के तारों में, सबरी भी राम नाम को गाती चली गई, हरि चरणों में ध्यान लगाती चली गई, खाए थे झूठे बैर प्रभु शबरी के हाथ, श्री राम खा रहे थे वो खिलाती चली गई। और राजा हरिश्चंद्र को बनायो नीच कूलदास, राजा हरिश्चंद्र को बनायो नीचे कूलदास, बलि को रसातल पठायो एक आन में, भार धर दिन हो धरा का बान वाहन पे, नृग की मिटाई शान दान की बखान में। बड़े बड़े लोगों की बात है, राजा महाराजा की क्या गति हुई। राजा हरिश्चंद्र को बनायो नीच कूलदास, बलि को रसातल पठायो एक यान में, भार धर दिन हो धरा का बान वाहन पे, नृग की मटाई शान दान की बखान में, नल दमंती में विरह उपजायो बिंदु, नल दमंती में विरह उपजायो बिंदु, पांडव प्रताप छीनो बल की लतान में। अर्जुन बड़े बहुत बड़े वीर थे, लेकिन एक समय कोलभीर से आ गए, अदल बदल कर देत पल लागत ही। भगवान ये खेल है, किसको एक राजा बना देते हैं, किसको रंग बना देते हैं। रंग को राजा बनाना, राजा को रंग बनाना इनका कौतुक है। अदल बदल कर देत पल लागत ही, विधि की न कौन विधि जानत जहान में। इसलिए बिंदु जी कहते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, न जाने कौन गुण से दया निधि रीझ जाते हैं। पता नहीं, कहते जाइए। तो कवने गुणवा से हो, कवने गुणवा से, कवने गुणवा से हो, कवने गुणवा से, रघुबर रीझे लारी जाए गाता। पुरस्कार आया है, भगवान को बड़ी विद्या प्रदान करें, करो बहुत रखवाए। कवने गुणवा से हो, कवने गुणवा से हो, कवने गुणवा से, रघुबर होते जब पावन अवतार, एक बार ब्रह्मा प्रकट होते जब पावन अवतार, दूजे बेर सियाज को देखे जनक जी निहल पखार, दूजे बेर सियाज को देखे जनक जी निहल पखार। ब्रह्मा जी धोए और जनक जी धोए, चलो भाई ऋषि मुनि थे, बड़े बहुत बड़े साधक थे, लेकिन केवट से तिहे से फ्री में, मुफ्त में, कोई तो तपस्या नहीं था। अरे केवट से तिहे में धुआवे लागा
बानर भालू के कपड़ा देख के हंस ले खूब खा के। बड़े बड़े राजा को दिखाए नहीं हंसे, लेकिन बानर भालू कपड़ा जो पहन लिए राजा अभिषेक के समय में देख करके हंसने लगे। वो बड़ा बड़ा तमाशा भइले मुस्का के। बानर भालू के कपड़ा देख के हंस ले खूब खा के। सब तो वेद पुराण गावे जाता अजामिल का बेटा नारायण सबसे प्यारा। रहा अजामिल का बेटा नारायण सबसे प्यारा। हे नारायण आके बचावा, हे नारायण आके बचावा, मरती देर पुकारा। उस नारायण को नहीं बुलाए अजामिल, अपने बेटा का नाम था उनका नारायण, अपने बेटे को बुलाया नारायण। उस नारायण को नहीं बुलाया। लेकिन यहाँ देखिए भागवत में बहुत अच्छा वर्णन है अजामिल के संदर्भ में। उदाहरण दिए हैं कि जैसे हम बिजली के करंट को हम जान के छुएं या अनजान से छुएं, करंट लगे। आग को हम जान के छुएं या अनजान से छुएं, जलाएंगे। उसी प्रकार भगवान के नाम का महत्व यहाँ पर दिया गया है कि अजामिल ने नारायण को बुलाया अपने बेटे को, लेकिन नारायण के पास नाम का प्रभाव। डबल पॉइजन ड्रिंक लॉर्ड शिव एंड मीरा। जलता हुआ जहर का प्याला शंकर जी भी पिए और मीरा भी पी। ट्रबल पॉइजन ड्रिंक लॉर्ड शिव एंड मीरा। नो डेथ नो रिएक्शन, न डेथ हुआ न रिएक्शन हुआ। इंग्लिश रामायण मेरे पास, भागवत मेरे पास इंग्लिश, कुछ हल्का फुल्का विचार देखते हैं, इंटरेस्ट है हमको। तो उसमें बताया गया है कैसे नहीं जले, कैसे नहीं मरे शंकर जी और मीरा। बोलता है इफेक्ट ऑफ राम नाम का असर। इसलिए अजामिल का भाई उस नारायण को भी इस नारायण को बुलाया आगे। रहा अजामिल का बेटा नारायण सबसे प्यारा। रहा अजामिल का बेटा नारायण सबसे प्यारा। ये नारायण आके बचावा मर्जी मेरे पुकारा। नारायण आके बचावा मर्जी मेरे पुकारा। क्या हुआ? वो लेके चक्र सुदर्शन आवेला
केकरा से बैर करेला केकरा से प्रीति, केकरा से बैर करेला केकरा से प्रीति, आपन केकरा के बनावे कवन गुना से, आपन केकरा के बनावे भगवान के नामों का ये प्रभाव है। हमारे पांडे जी का बहुत बड़ी कृपा है हम सबों पर कि हम लोग न कोई गायक है, न पंडित है, न ज्ञानी है, कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत जानते हैं, इतना बड़ा अवसर हम लोग को देते हैं अपना भाग्य को संवारने का कि हम लोग सब ऋणी हैं। और देखिए बड़ा ही अच्छा वक्ता हमारे अयोध्या से पहुँचे हुए महाराज जी मणिराम दास जी महाराज और लताकी के पंडित श्री रामानंद शास्त्री जी, उनके घर में भी जग में गए थे। तो हमारे रामानंद पांडे जी, ये देखिए अयोध्या काशी बनारस के वक्ता के बीच में तो अधिक मेरा वही समय गुजरा, अधिक ज़्यादा यहाँ तो नहीं। लेकिन एक बात मैंने अनुमान किया, क्या यदि अयोध्या काशी बनारस के कोई यदि वक्ता हैं तो रामायण बोल के वक्ता है तो रामायण बोलेंगे, भागवत के हैं भागवत बोलेंगे। लेकिन हमारे झारखंड के लताकी इर्द गिर्द के जितने वक्ता लोग हैं ऑलराउंडर हैं। भागवत गरुड़ पुराण है, भक्ति आपका देवी पुराण है, गरुड़ सभी पुराण हैं। ये इतने बड़े वक्ता कल आए थे और हमारे महाराज जी कल बहुत सुंदर बोले। तो श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है, निवेदन है कि मैं कोई गायक कुछ नहीं हूँ, पंडित जी का कृपा है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, यज्ञ भगवान की। प्रेम से बोल यज्ञ पुरुष भगवान की जय। अभी हम सभी स्थानीय कलाकार बाबू श्री राम गुण गायक नाथूलाल जी, हम सब परिवार इनके ऋणी हैं। प्रत्येक वर्ष ये मधुबन में रहते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन जब भगवान का वार्षिक उत्सव होता है सभी कुछ छोड़ करके और बाबा के उत्सव में अपने परिवार के साथ, अभी हम सभी देख रहे थे इनके बहुत छोटे जो पोता हैं वो भी इनके साथ गला में गला मिला करके गा रहे थे। धन्य है ऐसा परिवार, भगवान हमेशा इनके परिवार पर कृपा करें। मंच पे आसीन हमारे इस यज्ञ के यज्ञकर्ता भूत भावन पति पावन देवाधिदेव महादेव मैया पार्वती, ये यज्ञ करता वही है। हम सब परिवार यज्ञ के जजमान हैं। यज्ञ करता हमारे नर्मदेश्वर महादेव जी, मैया अन्नपूर्णा पार्वती, उनके समस्त परिवार वही यज्ञ करता है। उन्हीं के कृपा आशीर्वाद से हमारे परिवार को ऐसा सौभाग्य मिला है कि विगत 27 वर्षों से इनके उत्सव में हम सभी यज्ञ में सम्मिलित होते हैं। यज्ञ में उपस्थित, मंच पे उपस्थित, इस महायज्ञ में वर्णित जितने भी विद्वद्जन हैं
उनके चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हुए अपने माता पिता दादा दादी प्रदादा प्रदादी जितने भी हमारे पितर हैं उनके चरणों के रज को अपने सर पर लगाते हुए कि पितरों का असीम कृपा है हमारे परिवार पर, हमारे गादी श्यामपुर में प्रतिष्ठित जितने भी देवी देवता हैं, हमारे लक्ष्मी नारायण मैया नव दुर्गा पंच मंदिर में विराजमान समस्त देवी देवता, श्री काली माँ, हनुमान जी, जितने भी हमारे गादी श्यामपुर प्रतिष्ठित देवता है, बाबा भैरवनाथ, मैया लीलोरी, सभी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हुए ऐसा सौभाग्य हम सभी को भगवान भोलेनाथ के द्वारा सिर्फ मेरे ही परिवार को नहीं समस्त ग्रामवासियों को, उसके बाद इनसे संबंधित जितने भी दूर से आए हुए हमारे श्रोता हैं, हमारे रिलेशन में जितने भी हैं, सभी लोग आकर के एक सप्ताह इस महायज्ञ में भाग लेते हैं और ब्राह्मणों की सेवा करना ही अपना धर्म समझते हैं। मैं समस्त हमारे घर के जितने भी कुटुंब हैं सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि मेरे करने से कुछ नहीं हो सकता। ये जब तक भगवान सभी को सद्बुद्धि सद्विवेक नहीं देंगे वो नहीं कर सकते। आज पहले राक्षस वन में निवास करता था। एक दिन मां पार्वती पूछी भगवान भोलेनाथ से कि प्रभु हे स्वामी, जब राम राज्य की स्थापना हुई तो क्या सभी राक्षस मर गए, भाग गए, पाताल चले गए, क्या हुआ? भगवान भोलेनाथ अपने मुख से बोले मां पार्वती से कि हे प्रिय, हे देवी, पहले राक्षस जंगल में होता था जिसको लोग पहचानते थे कि ये राक्षस है। आज हमारे परिवार में हमारे सदस्य बन करके हमारे समाज में उपस्थित है और कहीं यज्ञ होती है, कहीं पूजन होता है तो उसकी आलोचना करते हैं, बोले उसको पहचानेंगे कैसे? कल हमारे इस यज्ञ के व्यास जी अमित कुमार पांडे जी, उनके विचार से हमने सुना है कि हे पार्वती, आज राक्षस समाज में चलाया है। पार्वती बोली प्रभु उसको पहचानेंगे कैसे? शिव जी कहते हैं कि मातु पिता नहीं माना ही देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके है आचरण भवानी, ते जान ही निष्कर्ष संप्राण। भले कहीं संत लोग यज्ञ करते थे, आहुति का धुआं देख करके राक्षस लोग दौड़ पड़ता था। आज समाज में अगर कहीं कुछ अच्छा हो रहा हो तो बहुत ऐसे लोग हैं जो उसको बुराई करने से, अरे मैं कहना चाहूंगा कि कोई ऐसा जगह नहीं है, कोई ऐसे लोग नहीं है जिनसे गलती नहीं हो सकती, सभी से हो सकती, भगवान से भी हो सकती। जब भगवान नर रूप लेकर के पृथ्वी पर आए, उन्होंने जो जो किया हमारे संत लोग उन्हीं का अनुसरण करते हैं। हमारे अयोध्या धाम से पधारे हुए संत छविराम दास जी रामायणी, उनके चरण कमलों में वंदन करते हुए, चूंकि 27वां वर्ष इस महायज्ञ का सभी संतों के आशीर्वाद से, सभी दिग्गजों के आशीर्वाद से, हमारे ग्रामवासी में जितनी भी माताएं हैं जो जल लेकर के 13 किलोमीटर यहाँ से बाबा दुखरनाथ को जाती है और वापस पैदल आती है, हमारे जितने भी नौजवान गादी श्यामपुर के हैं,
सभी इस महायज्ञ की सफलता के लिए अपना तन मन धन सभी न्यौछावर करते हैं। समस्त हमारे ग्रामवासी की जितनी माताएं हैं, बहनें हैं, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। जितने भी हमारे भाई हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, सभी को बधाई देना चाहूँगा। ये आप ही का पुण्य है, आपका ही भगवान के प्रति विश्वास और श्रद्धा है कि आज 27वां वर्ष के इस महायज्ञ में इस मंच में उपस्थित होकर के हम सभी का आवाहन करते हैं कि इस महायज्ञ में सभी लोग आवे और इस महायज्ञ में सम्मिलित होकर के पूजन, परिक्रमा, कथा को श्रवण कर, प्रसाद को ग्रहण कर पुण्य का भागी बने। ये आप ही का मैं तमाम जितने भी ग्रामवासी हैं, एक एक जन को जो हमारे ग्राम में निवास करते हैं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, समस्त सभी भक्तों को, सभी माताएं जिन्होंने कलश यात्रा में चल करके, ये कोई जरूरी कि जिन्होंने कलश को उठाया, जो कलश के साथ चल करके उत्साहित होकर के भगवान के इस महायज्ञ को परिपूर्ण करने के लिए और चल करके और दुखहरण नाद गई हैं, सभी बधाई के पात्र हैं। भगवान की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। भूत भावन पतित पावन देवादेव महादेव भैया पार्वती अन्नपूर्णा, इनके समस्त परिवारजनों की कृपा समस्त ग्रामवासियों पर बनी रहे। समस्त ग्रामवासियों का हम सब परिवार ऋणी है, जिन्होंने ऐसा सौभाग्य बाबा के साथ साथ ग्रामवासी भी ऐसा सौभाग्य दिए हैं। अगर ग्रामवासी सभी लोग आते हैं, जब सभी को आमंत्रित करते हैं और सभी कहते हैं कि पंडित जी महाराज आप महायज्ञ को प्रारंभ करें, समस्त ग्रामवासी आपके साथ हैं। हम समस्त ग्रामवासी के ऋणी हैं, जिन्होंने इस महायज्ञ को सफलता होने की कामना अपने मन में की हो, हम उनका ऋणी हैं। जो चाहते हो कि अच्छे से अच्छे तरह से यह महायज्ञ संपन्न हो, भगवान का वार्षिक उत्सव संपन्न हो, अच्छे से अच्छे कथा हो, पूजन हो, परिक्रमा हो, हम उस सभी के ऋणी हैं जिन्होंने इस महायज्ञ को सफलता पाने की कामना करते हो। जो भी हमारे भक्तजन हैं, माताएं, बहनें, हमारे भाई, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग, जो भी गांव इस्लामपुर के हैं, हम सभी के ऋणी हैं, जिनके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा है और यज्ञ के प्रति श्रद्धा है। हम सभी के लिए ऋणी है, हमारा परिवार ऋणी है। मैं सभी से कहता हूँ कि मैं सेवक परिवार समेता, मैं, मेरा परिवार, समस्त जो बाबा के इस महायज्ञ को सफल होने की कामना करते हैं, हम सब परिवार उनका ऋणी है और उनका सेवक है। जब भी किसी प्रकार की आवश्यकता होगी, मैं समस्त परिवार तन मन धन से उस परिवार को उनके कष्टों के निवारण के लिए हम सब परिवार खड़ा रह करके उनके कष्ट का निवारण करने का प्रयास करेंगे। प्रेम से बोले यज्ञ पुरुष भगवान की जय। अब हमारे मंच पे आशीष